तारीखी पस मंज़र रखने वाला ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी एक बेहतरीन प्रोडक्शन है जिसमें वो तमाम अवामिल मौजूद हैं जिन्हें इंसान स्क्रीन पर देखना चाहता है। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाज़ी के 10 ऐसे सीन्स की बात करेंगे जिन्होंने देखने वालों को आपदीदा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। नंबर 10। पहले सीजन में सेल्जन खातून का जो रूप हमारे सामने आता है उसमें साजिशें, इंतकाम की आग और नफरत जैसे इखलाक से आरी अवामिल देखने को मिलते हैं। सेल्जन अपनी मुखालफत किसी सूरत बर्दाश्त ना करती और अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद तक जाती। एक मकाम पर जब आइकिस सेल्जन के खिलाफ बात करती है तो सेल्जन गुस्से से सीख पा हो जाती है और अगले कुछ ही दिन में जानबूझकर आइकिस के दस्ते गिरबां हो जाती है और फिर जमीन पर गिरकर अपने बच्चे की पैदाइश से पहले उसे मार देने का इल्जाम आइकिस पर लगा देती है। हालांकि सेल्जन का बच्चा कुर्तोगलू के कहने पर एक शैतान औरत ने गलत दवा के जरिए पहले ही मार दिया था और इस बात का इल्म सेल्जन को भी था। इसके बावजूद सेल्जन वावेला मचाती है और अपना मुकदमा सुलेमान शाह के सामने पेश करके आइकिस को कोड़े मारने की सजा का मुतालबा करती है। सुलेमान शाह ना चाहते हुए भी ये सजा सुनाने पर मजबूर हो जाते हैं और सेल्जन आइकिस को कोड़े मारती है। ये मंजर जहाँ सबके लिए तकलीफ दे था, वहीं अपनी बेटी आइकिस को इस तकलीफ में देखकर दिली तमीर जिस कर्ब से गुजरते हैं वो आंखों में आंसू जारी करने का बाइस बन जाता है। नंबर 9। जिस तरह अर्तुगरुल गाज़ी हलीमा सुल्तान को सलीबियों से बचाते हैं और फिर इन दोनों के दरमियान मोहब्बत के जज्बात जिस तेजी से परवान चढ़ते हैं, इसके शाहिद तो हम सब हैं। लेकिन जिन हालात में हलीमा सुल्तान और उनके ख़ानदान को हलब मुंतकिल किया जाता है और वहाँ इलाज के लिए हलीमा को अल अजीज़ के महल ले जाया जाता है तो अल अजीज़ हलीमा पर अपना दिल हार बैठते हैं। अल अजीज़ की जानिब से जब हलीमा सुल्तान के बाबा से हलीमा से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया जाता है तो शहजादा नुमान न सिर्फ खुद इस रिश्ते के लिए कायल हो जाते हैं बल्कि हलीमा सुल्तान को भी मजबूर कर देते हैं। और जब अर्तुगरुल अल अजीज़ के महल में खुफिया पनाह लिए होते हैं तो वो हलीमा सुल्तान को अपना हाथ अल अजीज़ के हाथ में देते हुए देखते हैं तो ये मंजर अर्तुगरुल पर कयामत की तरह गुजरता है। ये सीन देखने वालों को भी जज्बाती करने का बाइस बनता है। नंबर 8। पहले सीजन के आगाज में ही हमें इल्म हो जाता है कि सुलेमान शाह के 4 बेटे हैं जिनमें से 3 तो कबीले में मौजूद होते हैं, लेकिन चौथा बेटा सुंगरतिकिन जो मंगोलों के खिलाफ एक जंग में गया था वो उसके बाद से लापता होता है। हम देखते हैं कि हाइमा आना किस तरह अपने बेटे को याद करके तड़पती हैं और इसे दोबारा देखने की उम्मीद हमेशा कायम रखती हैं। आखिर वो वक्त भी आ जाता है और अर्तुगरुल नोयान से एक मुकाबले के बाद अपने भाई सुंगरतिकिन को कबीले लेकर आते हैं तो वो वक्त हाइमा आना की जो कैफियत देखने को मिलती हैं वो एक अलग ही जज्बातियत रखती हैं। कई सालों बाद एक माँ का अपने बेटे से मिलने का ये मंजर औलाद के लिए माँ की मोहब्बत की बेहतरीन अक्कासी करता है। नंबर 7। पहले सीजन के इख्तिताम पर जब सुलेमान शाह अपने बेटों के साथ एक सफ़र करते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं तो गुंडोदू और अर्तुगरुल उनकी तदफीन एक वीरान जगह पर करने के बाद जब उनका घोड़ा लेकर कबीले में दाखिल होते हैं तो जहां एक सिमत घोड़े पर सुलेमान शाह की गैर मौजूदगी बहुत सारे सवालात पैदा करती है, वहीं हाइमा आना और दिली तमीर समझ जाते हैं कि काई अब हमेशा के लिए सुलेमान शाह से महरूम हो चुका है। अब सुलेमान शाह अपने मरकजी खेमे और जिरगों में कभी नजर नहीं आएंगे। ये कैफियत देखने वालों को सोगवार कर देती है। नंबर 6। पहले सीजन में काई कबीले को हलब में आबाद होने से रोकने के लिए सलीबी साजिश करते हुए 2 पुरस्कार खवातीन के जरिए काई कबीले के मवेशियों में एक खतरनाक वबा फैला देते हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। हालात की संगीनी के पेश नज़र जानवरों को तल्फ कर दिया जाता है और जो लोग बीमार हो चुके होते हैं उन्हें एक अलग खेमे में रखा जाता है। वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र सेहतमंद अफराद हलब की जानिब हिजरत के लिए निकलते हुए जब बीमार लोगों को अलविदा कहते हैं तो ये मंजर एक कर्ब में मुब्तला कर देता है। एक दूसरे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने की आरज़ू और मजबूरी में फासला कायम रखने की अहमियत इंसानी एहसासात पर जो कैफियत तारी करती है वो कई दिन तक कायम रहती है।
नंबर 5, नाज़रीन, अगरचे गुंदोदू और अर्तुगरुल के दरमियान नज़रियाती इख्तलाफात हमेशा से थे और दोनों के दरमियान गलतफहमियां सर उठाए रखती हैं, लेकिन एक सीन ऐसा था जिसने इन दोनों की आपस में मोहब्बत को ज़ाहिर किया। दूसरे सीजन में अर्तुगरुल जब बाज़ंतीनी सरहदों की जानिब हिजरत का अटल और हतमी फैसला कर लेते हैं तो अम्मा हाइमा, सुंगरतिकिन और गुंदोदू अर्तुगरुल को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी धुन के पक्के और बुलंद ख्वाबों की ताबीरों के मतलाशी अर्तुगरुल पर कोई चीज असर नहीं करती। तो गुंदोदू अपने भाई को जिस तरह अलविदा कहते हैं और जिस तरह अर्तुगरुल और गुंदोदू एक दूसरे को गले मिलकर रोते हैं, ये मंजर सच में आंखों से आंसू रवां कर देता है। नंबर 4, नाज़रीन, तीसरे सीजन के इख्तिताम पर अर्तुगरुल पर जानलेवा हमला होने के बाद जब वो लापता हो जाते हैं तो कबीले में ये आम तासुर लिया जाता है कि अर्तुगरुल शहीद हो चुके हैं। कबीला अपने सरदार के बगैर एक यतीम बच्चे की मानित दुश्मन की चालों और आने वाली मुश्किलात से घबराया हुआ नजर आता है। तुर्गुत और बमसी की आंखों का खालीपन और पिघलते दिल की धड़कन साफ महसूस होती है और इन हालात में जब अर्तुगरुल एक रोज अचानक अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले में दाखिल होते हैं तो उनके चाहने वालों के जो तासुरात देखने को मिलते हैं वो खुशी और जज्बातियत की मिली जुली कैफियत में माहौल को सोगवार कर देते हैं। नंबर 3, असलहान खातून जिस बहादुरी और जुर्रत से अमीर सादतीन के पीछे जाकर उस पर हमला करती हैं और इस कोशिश में शहीद हो जाती हैं, ये तमाम अवामिल एक तरफ, लेकिन जब असलहान का जस्ते खाकी कबीले लाया जाता है और उसे देखकर इनके चाहने वाले जिन कैफियत से गुजरते हैं वो हर आंख को नम कर देने का बाइस बनता है। आइकिस के बाद असलहान को भी खो देने पर तुर्गुत का दुख और नुकसान नाकाबिले तलाफी हो जाता है। नंबर 2, हार्दिल अजीज द्वान जब एक मिशन पर कूनिया जाते हुए दुश्मन के हमले से जख्मी हो जाते हैं और अपनी आखिरी सांसें अपने कबीले में अपने चाहने वालों के दरमियान लेते हैं तो गैर यकीनी और तकलीफ के एहसासात देखने वालों को जकड़ लेते हैं। ये सीन इतना रुला देने वाला था कि इसकी तफसीली वजाहत मुमकिन ही नहीं है। नंबर 1, हलीमा सुल्तान अपने तीसरे बेटे उस्मान की पैदाइश के दौरान जब अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह रही होती हैं तो इस मौके पर अर्तुगरुल की तड़प और बेचैनी मोहब्बत के इस अलमनाक अंजाम पर सबको अफसुर्दा कर देती है। अपनी महबूब तरीन इंसान को खो देने का एहसास हकीकत में बहुत बड़ा दुख है। नाज़रीन, इन तमाम सीन्स के अलावा अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा सीन है जिसे आप देखना चाहते हैं तो हमें आगाह कीजिए। हम अगले काउंटडाउन में आपके तजवीज़ करदा सीन्स को शामिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू घर।